हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम सीओईपी एंड माय ब्रांच इज सीएसई। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि अभी बोर्ड्स में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जितनी भी ये सारी मिस्टेक्स मैंने खुद की हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ताकि आप ये सारी मिस्टेक्स ना करें। राइट, सो पहले तो हमारा गोल है टू बी एबल टू स्कोर 90 प्लस इन बोर्ड्स स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो बात करते हैं मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं स्टार्टिंग न्यू टॉपिक इन लास्ट 5 to 10 डेज, हमें पेपर के 7 से 10 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक को हाथ नहीं लगाना। जितना हमने पढ़ा हुआ है उन सबको अच्छे से रिवाइज करनी है। हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हें रेफर करना है, और अगर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमें दूसरे जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है कोचिंग मटेरियल में या कॉलेज के मटेरियल में, वो सारी चीज़ें रेफर करनी है, पर कोई भी नया टॉपिक को हाथ नहीं लगाना। वी जस्ट हैव टू रिविजन। उसके बाद स्टार्टिंग विदाउट गोल, हमें हर एक दिन गोल रखना है कि हमें आज मुझे 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं फिजिक्स के, मुझे 2 चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज करने हैं और 2 चैप्टर मैथ्स के रिवाइज करने हैं। ऐसे गोल वाइज आपको हमेशा एक गोल रखना है कि आपको आज इतना रिवीजन करना है। वेगली अगर आप चीजें करेंगे, क्योंकि अभी कोचिंग भी बंद हो गई, आपका कॉलेज भी बंद हो गया है, तो आप घर पे बैठे रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे जाती है। तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि रात को आप सोने से पहले एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि कल आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कल आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, कल आपको पेपर एनालाइज करना है। जो जो आपको करना है वो सब लिख लीजिए, और फिर रात को अगेन नेक्स्ट डे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जब आप उस छोटे से बॉक्स पे टिक करते हैं, यू रियली फील वेरी गुड और आप मोटिवेटेड फील करते हैं नेक्स्ट डे काम करने के लिए। सुबह भी आप सुबह उठने के बाद भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, बट देन फिर सुबह उठने के बाद आप आधा घंटा सोचेंगे कि मैं कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, तो उसमें एनर्जी काफी वेस्ट होती है और टाइम भी काफी वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप रात को एक दिन सोने से पहले ये सब चीजें दिमाग में रख ले कि आपको कल कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, एंड देन इससे आपका मोमेंटम भी बना रहेगा और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। राइट, और आपकी एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी होगी कि मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया है कि मैं कल ये चैप्टर्स रिवाइज करूंगी तो करूंगी, नो मैटर व्हाट। फिर आप अपने आप को अकाउंटेबल हो जाते हैं। अगर आप वो चीजें दिमाग में सोच के रखते हैं तो उतने अच्छे से नहीं होता, पर जब आप उसको एक्चुअली पेन पेपर पे लिखते हैं तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं, आप बंध जाते हैं उसे करने के लिए। राइट, ओनली रीडिंग एंड नॉट राइटिंग, मिस्टेक नंबर 3। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ डेरिवेशंस मन में प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी खुद से पता नहीं क्या, तो वो भी तुक्का वक्का मारते रहते हैं एमसीक्यूज में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे डेरिवेशंस लिख कर प्रैक्टिस करें, आप सारे डेफिनेशन लिख कर प्रैक्टिस करें। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दें। राइट, तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जामिनर को उधर समझाना नहीं है बोर्ड में जाके, आपको पेपर पे लिखना है। आपको कितना टाइम लग रहा है, आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो रही है, आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब आपको लिख कर ही पता चलेगा। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कितना जितना एम्फोसिस दूं इस बात पे उतना कम है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। अभी बहुत कम टाइम बचा है, अगर आपने अब तक की है तो बढ़िया, अगर नहीं की है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए। राइट, मेसी डायग्राम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेबल योर डायग्राम्स ऑनेस्टली। मेसी डायग्राम्स, अब मेसी का क्या डेफिनेशन है? मेसी यानी वो डायग्राम जो आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर तो क्या ही समझेगा। राइट, सो यू हैव टू मेक अ डायग्राम विच इज नीट एंड क्लीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर के राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स बनाकर डायग्राम बनाए। ये कन्वेंशन है कि पेपर के राइट साइड में, यानी अगर ये मेरा बोर्ड्स का शीट है, राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ और यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, यानी पेपर के राइट हैंड साइड पे मैं अपने सारे डायग्राम्स बनाऊँ। लेफ्ट हैंड साइड पे यूजुअली नहीं बनाते हैं डायग्राम। राइट, तो वहां पे आपको एक डब्बा बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है। अगर आपको बीच में कोई, इफ दिस इज योर बोर्ड शीट, इफ दिस इज द मार्जिन, अगर आपको बीच में कहीं डायग्राम बनाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें भी एक डब्बा बनाए। डायग्राम को बॉक्स के अंदर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम को बॉक्स के अंदर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको लेबल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग के मार्क्स होते हैं। राइट, मिस्टेक 5 नंबर 6, मिस्टेक 5 इज टू रीड टू मेनी बुक्स। अभी आपको 10-15 किसी यूट्यूब चैनल के रिसोर्स को फॉलो नहीं करना है, कोचिंग के नए रिसोर्सेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्कूल में अगर कुछ दे रहा है आपको, आपको वो सब चीजें फॉलो नहीं करनी है। आपको अब सिर्फ एक रिसोर्स पे स्टिक रहना है। यू जस्ट हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक, या फिर आपने अगर जो भी क्लास के टाइम आपके नोट्स बनाए हैं उनको रेफर कीजिए। ये 2 चीजें ही आपको रेफर करनी है। कोई भी नया मटेरियल पे भागना मत, इधर उधर कहीं का भी मटेरियल। कोई भी यूट्यूबर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है तो आप करें, ठीक है, क्वेश्चन को आप रेफर करके आंसर अपने नोट्स में ही ढूंढिए या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में ही ढूंढिए। देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी वेग रैंडम नोट। राइट, उसके बाद इग्नोरिंग स्मॉल सब्जेक्ट्स। स्मॉल सब्जेक्ट्स लाइक, आप अपने बाइफोकल सब्जेक्ट को अब इग्नोर मत कीजिए। अब थोड़ा बहुत टाइम है तो आप शाम को 10-15 मिनट या आधा 1 घंटा बाइफोकल सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो आपको बाद में टाइम का वो ना हो कि ऐसे आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, उसके बाद द क्रिटिकल एरर, स्लीपिंग लेस देन 6 hours माइट मेक यू फील
लाइक यू आर लूजिंग योर प्रोडक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप साइकिल अभी फिक्स करें। अगर आप रात को बहुत देर तक सोते हैं तो अब आपको वो सब बंद करना है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं लास्ट के बोर्ड्स के लिए। हमें अब क्या करना है, अब हमें मैक्स टू मैक्स 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है। दिस हैज टू बी आवर स्लीप साइकिल। बिकॉज वाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बोर्ड्स के मैं कितना भी कोशिश करूँ, रात के टाइम मुझे 2-3 बजे नींद आती थी, क्योंकि मैं नाइट पर्सन थी उस टाइम, तो मुझे बहुत ही नींद आती रहती थी। तो पेपर के टाइम में मुझे नींद आती, तो मैं कॉफी वगैरह पी के जाती थी, बट इट्स नॉट दैट वाइबल। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप 11 बजे सो जाएं और 6 बजे उठ जाएं। ठीक है, बिकॉज बोर्ड्स का पेपर का टाइमिंग होता है 11 बजे सुबह। अगर आप सोकर ही 11 बजे उठने की आपकी आदत है तो आपका बोर्ड्स के पेपर के टाइम पे आपके फ्रेश ही नहीं रहेंगे। यू विल फील स्लीपी, यू विल फील डिजी, एंड इसमें आपके सिली मिस्टेक्स होते रहेंगे। तो यू मे लूज अ लॉट ऑफ योर मार्क्स जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट फिक्स्ड योर स्लीप साइकिल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप साइकिल फिक्स कर लें। उसके बाद ओके, सो ये उन लोगों के लिए है जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। अब आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स एकदम बंद कर देना है। आपको इंस्टाग्राम का आईडी ही डिलीट कर दो, आईडी ही डिलीट कर दो आप, अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो। स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं, 10th वाले भी करते हैं, अभी तो 10th वाले बच्चों के पास भी फोन होता होगा, बट 12th वाले बच्चे स्पेशली जब उनके पास फोन आ जाता है, जब वो कॉलेज जाने लगते हैं, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा रील शॉर्ट्स अब एकदम बंद कर दीजिए। दिस इज योर टाइम। अगर आप अभी अच्छा कर लेते हैं तो आगे आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, पर अब अगर आप अभी ही चीजें डिफिकल्ट कर लेंगे अपने लिए तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे। सो इट्स जस्ट अभी आप ये 1 महीना अच्छे से दे पा रहे हैं या नहीं, या फिर आप पूरा 3-4 साल खराब करना चाहते हैं, 3-4 साल एक्सेसिव मेहनत करना चाहते हैं। सो जस्ट स्टॉप ब्राउजिंग रील्स, जस्ट स्टॉप ब्राउजिंग शॉर्ट्स, जब स्टॉप ब्राउजिंग पिंटरेस्ट फॉर गर्ल्स, क्योंकि मुझे पता है गर्ल्स बहुत ज्यादा पिंटरेस्ट पे रहती हैं। स्टॉप इट ऑल। यही टाइम है, यही टाइम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, उन लोगों को जिन्होंने आपको नीचे पुल करने की कोशिश की थी। दिस इज योर टाइम। अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, आप 85 80 के ऊपर मार्क्स ले आते हैं, अगर आपके 90 के ऊपर भी मार्क्स जाते हैं, यू विल शट योर माउथ विद योर एक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका रील्स खोलने का मन करे ना, बस अपने उस दोस्त की याद कर लेना जो आपको हमेशा डिमोरलाइज करता है, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करता था कि अरे तेरे तो मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते, मेरे तो हमेशा तेरे से ज्यादा मार्क्स आते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में उससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ये मोटिवेशन के साथ आपको अपना फोन साइड में रखना है। हो सकता है तो आप अपना फोन अपनी मम्मी को दे दीजिए। अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो अपना फोन लॉक कर दीजिए। बहुत सारे मोड होते हैं, zen मोड नाम का एक ऐप होता है, उससे भी आप अपना फोन लॉक कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सकता है दूर रखिए। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक नंबर 9 एंड 10, लीविंग क्वेश्चन ब्लैंक। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा उस क्वेश्चन के बारे में, तो भी जो भी आप कीवर्ड से उससे कुछ कलेक्ट कर पा रहे प्लीज लिखिए। आधा 1 मार्क्स बोर्ड में मिल जाता है। अगर टाइम है तो प्लीज हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एक्स्ट्रा वाले नहीं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। राइट, स्किपिंग फाइनल रिव्यू। नेवर ट्राई टू सबमिट। अगर आपके पास टाइम है तो पेपर रख के, आप बहुत ही स्मार्ट है, आपका आधा घंटा पहले पेपर हो गया। डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ हेडिंग डाउन एंड स्लीपिंग इन एग्जाम हॉल। नेवर डू दैट। आपको अपना पेपर रिव्यू करना है, आपको सारे कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर। मेरे साथ भी ऐसा था, मैं मॉक पेपर में चेक नहीं करती थी, तो लास्ट में मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मैंने बॉक्स नहीं बनाया, प्रेजेंट किया, या फिर मेरा यूनिट गलत हो गया। तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की तुम्ही पेपर रिव्ह्यू करत आहात. जर का तुमच्याकडे टाइम असेल तर तुम्हाला पेपर रिव्ह्यू करायचा आहे, हे मस्ट आहे. तुम्ही हे इग्नोरच नाही करू शकत कुठल्याही परिस्थितीत, राईट. तर तुम्हाला पेपर प्रेझेंटेशनवर लक्ष द्यायचंय, तुम्हाला पेपर रिव्ह्यू करायचे. जर का टाइम असेल तर तुम्हाला कुठलाही क्वेश्चन ऑप्शन मध्ये सोडायचं नाही आहे. ऑप्शन मध्ये जर का ते सोडलाय तर ठीक आहे, पूर्ण पेपर कोण पण अटेम्प्ट नाही करू शकत 3 तासात. पेपर खूप लेंदी यायला लागले, तर तुम्हाला सगळे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे. जर का तुम्हाला काही नसेल येत, फॉर्म्युला येत असेल न्यूमेरिकल मध्ये, तर फॉर्म्युला लिहा, गिवन लिहा, टू फाइंड लिहा, फॉर्म्युला मध्ये थोडीफार व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, जे काही आठवत असेल ते अटेम्प्ट करा, पण क्वेश्चन रिकामे सोडू नका, राइट. तो ठीक है, ये तो टाइम टेबल है. वैसे आपको 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करनी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि सबका टाइम टेबल सब्जेक्टिव होता है. किसी को सुबह फिजिक्स पढ़ना पसंद होता है, तो सुबह किसी को केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो किसी को सुबह मैथ्स पढ़ना होता है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर कन्वीनियंस, आप किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं. जैसे मैं सुबह केमिस्ट्री अच्छे से पढ़, थियोरी होता था, सुबह सुबह दिमाग में जाता था, शाम तक दिमाग में बहुत कुछ चीजें क्लॉग हुई हुई थी, इसलिए मैं शाम को मैथ करती थी. बिकॉज मैथ्स में आपको चीजें करनी होती है, ज्यादा चीजें दिमाग में लेनी नहीं होती है. यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स. तो मेरा मैथ्स शाम को अच्छे से होता था, केमिस्ट्री सुबह अच्छे से होता था, और दोपहर में मैं फिजिक्स कर लेती थी, राइट. और ये भी मेरा सेशन होगा कि आप
दोपहर को केमिस्ट्री नहीं करें, बिकॉज फिर खाना खाने के बाद नींद आती है और फिर हम सो जाते हैं। हमें ये सब नहीं करना। जितनी स्लीप है हमारे रात को ही पूरी करनी है, हमें दिन में सोना नहीं है। दिन में जितना एक्टिव हो सकते हैं उतना एक्टिव होना है। हमें मॉक पेपर सॉल्व करने हैं और मॉक पेपर बोर्ड्स की टाइमिंग में सॉल्व करने हैं, यानी 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, दिस इज योर टाइम। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, अगर आप अभी अच्छा कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अभी कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो प्लीज उससे दूर रहिए। आपके कोई भी दोस्त, कोई भी यार, जो भी है, मुझे पता है दिस इज एन एज जहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मैं खुद इस स्टेज से गई हूँ तो मुझे पता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को थोड़ा दिन कंट्रोल करें। जब आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक रहा बीजीएमआई खेलने से, आपको कोई नहीं रोक रहा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए, ठीक है। बट दिस इज योर टाइम। अभी आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है ताकि आप आगे मजे कर सके, राइट। सो या दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप until now. Keep learning and most importantly keep practicing.